का महाकुंभ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चल रहा है। मेरे पागलों, अब तुम्हारी बारी है। सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए, तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश गोस्वामी। ये जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? इसकी मांग आज उठाते हुए प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड देश में हो सकता है, उसके लिए अलग नियम कानून बन सकता है। कोई भी जमीन वक्फ बोर्ड लेके अपने कब्जा में अंतर्गत लेके कहता है कि मेरा है, उस पर कोई किसी का अधिकार नहीं चलता है। वक्फ बोर्ड का ऐसा नियम है, आप लोग पढ़े भी होंगे, और मेरा पहले का एक पुराना वीडियो है, 2-3 वीडियो इस पर बना चुके हैं। अगर वो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा वक्फ बोर्ड डिटेल में क्या होता है। तो उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर जी ने एक मांग कर दिया है कि नहीं, वक्फ बोर्ड के तौर पे हमारे सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्र धर्म, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, राम राष्ट्र है, राष्ट्र राम है, और इसलिए सनातन धर्म में ही सब कुछ है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, परम वैभव पर पहुंचेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू राष्ट्र वाले एजेंडे में एक नया चैप्टर। नुकसान पहुंचता है। देखते हैं कि संविधान के तौर पे हम बच जाएंगे तो संविधान के गुणगान करने लगते हैं मुस्लिम समुदाय लोग। मुस्लिम पक्ष क्या करता है, जब देखता है कि नहीं आप हमें संविधान का हेल्प लेना चाहिए तभी बचेंगे, तो संविधान के गुणगान करने लगता है कि नहीं संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश। और जहां वो देखते हैं कि नहीं यहाँ काम हमारा अपने से बन जाएगा, तो वो बोर्ड के हवाला दे के आपसे हड़प लेते हैं जमीन। जब भाई सेकुलर देश है तो मुस्लिम देश में सेकुलरवादी क्यों नहीं है? जब 54 देश है पूरे कंट्री में, मुस्लिम देश 54 है, तो 54 में एक भी देश बता दीजिए, उसका नाम रख दीजिए, हम भी जान जाए। हमें अभी तक तो मालूम नहीं चला है 54 देश में से कौन सा देश जो है सेकुलर है। हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, अगर बता दीजिएगा आप, हम भी उस पर सर्च करेंगे। यज्ञ बागेश्वर धाम में यज्ञ चल रहा है 7 दिन के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कुछ चुंगलखोर हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जैसे अभी बिहार के नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि असंभव है, ये सोचना ही मूर्खता है। हम गांधी जी के कदमों पे चलने वाले ये देश है, ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यहाँ सबके रहने का अधिकार है। तो वो तो मुस्लिम समुदाय का सपोर्टर हैं ही। अभी बिहार में कुछ जिले ऐसे हैं कि जो मुस्लिम पूरा बहुमूल्य बन चुका है, और वहां अंदर ही अंदर ये नीतीश जी सुशासन बाबू कहाते हैं, और अंदर अंदर पूरा बताइए सरकारी स्कूल के नाम चेंज कर दीजिएगा आप। वहां मुस्लिम समुदाय ने उर्दू मध्य विद्यालय लिख दिया, उत्क्रमिक विद्यालय का। कितने आप लोग न्यूज पे देखे होंगे, 1 महीना पहले की बवाल बता रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो सकता है। हिंदू भाई हमारे समझ नहीं रहे। आज जाति जाति में अति पिछड़ा जनजाति या फलान ठिकान में सब एकदम व्यस्त हैं कि नहीं नहीं ये हमारे लिए है, हमारे लिए है। एक बात बताओ भाई मेरे, कि जो एक नेपाल बचा था वो भी हिंदू राष्ट्र अब नहीं कह सकते हो। वहां भी अब सब धर्म के लोग जाकर बस रहे हैं। और वहां भी जब राजनीति घुसा, जब तक 2005 तक राजा का शासन था तो हिंदू राष्ट्र था। अब क्या हुआ, वहां जैसे राजनीतिक वोटिंग वाला खेल चालू हुआ, तब तक वो सेकुलर, वो भी सेकुलर घोषित हो गया कि नहीं ये नेपाल सेकुलर देश है। भोपाल से उन्होंने मांग किया कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यहां तक नहीं, अनूप जलोटा जी भी कहे हैं, वहां बागेश्वर धाम गए थे तो उन्होंने भी कहा कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि नहीं सनातन धर्म, सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो उसको लेकर अब बागेश्वर धाम वाले बाबा भी मांग उठा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी भी कह दिए हैं हम आपको राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका निरेशन वो अपने तरीके से करते हैं। सनातन धर्म सबको सम्मान देता है। याद रखना, भारत का मूल धर्म जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जो वास्तव में धर्म सनातन ही है, बाकी सब उसके अंग हैं, उसी से निकले हुए हैं, उसी की शाखाएं हैं, कोई उससे अलग नहीं है। और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत आज के दिन पे सेकुलर है इसलिए क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, जो हरेक के संरक्षण की गारंटी देता है, वसुधैव कुटुंबकम के संदेश पर विश्वास करता है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है।
जलोटा जी भी बोले हैं कि नहीं ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए जब एक ही उसी तौर पे 1947-46 में बटा देश जब पाकिस्तान को अलग किया गया तो वो मुस्लिम देश हो गया पाकिस्तान। लेकिन परसों को दिखा होगा शिवरात्रि पे गेट बन रहा था बाबा बैद्यनाथ में, वहां गेट बन रहा था स्वागत के लिए, तो इन्होंने रोक दिया। पलामू जो एरिया है वहां की, वहां झारखंड में पलामू में तोरण द्वार बन रहा था, तोरण मतलब स्वागत गेट बन रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि रोक लगा दिया, कहा कि नहीं ये मुस्लिम एरिया है, ये नहीं जा सकते हो भाई, यहां से आप गेट नहीं बना सकते हो, मस्जिद के सामने आप पूरा फीता नहीं टांग सकते हो। तो हमारे कहने का मतलब है हम तो देश के बाहर बॉर्डर पे लड़ ही रहे हैं दूसरे देश से, वहां तो सेना बचा लेगी हमें, लेकिन हमारे देश में जो एलओसी बन गया है उसे कौन बचाएगा? हमारे देश में ही एलओसी बन गया है, अब बॉर्डर बन गया है, उसे कौन बचाएगा? बाहर तो सेना लड़ ही रही है, बॉर्डर पे जो है वो दूसरे देश से लड़ रही है, लेकिन जो देशी में अलग अलग, ये मुस्लिम इलाका कब से हो गया भाई? कब देखिएगा जहां मुस्लिम है वहां कहा जाता है ये मुस्लिमों का एरिया है, और वो अपने हिसाब से चलाते हैं, वहां कोई प्रशासन या कानून नहीं चलता। ये कहने के लिए है संविधान से देश चलेगा, ये भी याद रखिए। तो ये सब सोचने वाली चीज है, हमें भड़काया जा रहा है और हमें शांति क्या तो हर बात में नहीं, हिंदू ये सब नहीं करता है, मारपीट करने वाला हिंदू पे शोभा नहीं देता है, आपको भ्रम में रखा जा रहा है कि नहीं हिंदू ऐसा नहीं करता है, हिंदू ऐसा नहीं करता। अरे भाई जब हम हमारे धर्म पे हमारे कोई खतरा आएगा तो हम तो करेंगे ही भाई, हम करेंगे ही। स्वामी प्रसाद मौर्य एबीपी न्यूज पे हम देख रहे थे, अभी बयान दे रहे थे कल परसों, उसमें वो कौन लियाकत है जो एंकर है, उसने पूछा कि इसमें आप ये जो एथी में है क्या कहते हैं कुरान में जो लिखा है किताब हलाला के बारे में, उसके बारे में आप ये पढ़ दीजिए, कुरान में जो चैप्टर लिखा है उसे पढ़ के दिखाइए, उसमें भी तो पड़तालने होता है ये औरत के, उसमें भी तो छल कपट होता है। तो नहीं ये नहीं पढ़ेंगे डर से, इसलिए पढ़ेंगे तो कल ही से इनका सर कलम हो जाएगा, ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। ये क्या तो खाली हिंदुओं के धर्म में ही इनको अत्याचार दिखता है। भाई हिंदू का अगर मान लो औरत पे अत्याचार हो रहा है तो तुम सबके लिए अत्याचार, जब पूरे औरत को आवाज उठा रहे हो तो सब धर्म, तो जिसमें जिस धर्म में लिखा है खराब औरत के खिलाफ उसे उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ। तो डर से मुस्लिम के खिलाफ उठाओगे नहीं, क्रिश्चियन के किताब पे बाइबल पे वगैरह पे उठाओगे नहीं, इसलिए तुम्हारी बैंड बज जाएगी तुरंत। औकाती नहीं है वो लियाकत अली जो भी है, मतलब एंकर, हमें नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो एबीपी न्यूज वाली बोली कि आप में औकात है, औकाती नहीं है पढ़ने के लिए, तब भी नहीं पढ़ा, कह रहे कि नहीं आप कहोगे वही पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे। वो सिर्फ बोल रही थी कि बस एक कागज पढ़ लो भाई, पढ़ के बता दीजिए आप सर, बस इतना हमें चाहती हूँ कि एक कागज है इसे पढ़ के बता दीजिए कि मुस्लिम धर्म में क्या लिखा है औरतों के बारे में, तो नहीं बताएंगे।